मुझसे और सहा नहीं गया। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसी रात उस घर से निकल आई। आज भी सोचती हूँ, आखिर अर्नब के साथ बिताए वो 8 साल मैंने कैसे काटे थे। शायद इसलिए अब 32 की उम्र में भी मैं खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा फिर से बना रही हूँ। मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, एक माँ हूँ, और सबसे बढ़कर मैं अब किसी की जिंदगी में कैद होकर नहीं जीना चाहती। लोग कहते हैं अकेली औरत बहुत आसानी से हासिल की जा सकती है। मेरे पास से गुजरती हर नजर मुझे यही याद दिलाती है। लेकिन अब इन नजरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने 8 साल एक ऐसे आदमी को बदलने की कोशिश में बिताए हैं जिसे बदला ही नहीं जा सकता था। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं, मेरी आजादी और मेरी बेटी टिन्नी। मैं चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े, बहुत बड़ी बने, और एक दिन मैं उसे लेकर दुनिया घूमूं, उसे वो जिंदगी दूं जिसका सपना मैंने कभी अपने लिए देखा था। शायद यही मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह है। उसे देखते ही मेरी सारी थकान उतर जाती है। दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, टिन्नी की एक मुस्कान मुझे फिर से खड़ा कर देती है। कभी कभी उसे सोते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ मैंने जो कुछ सहा शायद वो सब बेकार नहीं था। कम से कम मेरी बेटी को वो सब कभी नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन दुनिया बदली नहीं है, बस चेहरे बदल गए हैं। हर जगह कोई ना कोई मेरी सीमा को परखना चाहता है, और हर बार मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है मैं कमजोर नहीं हूं। कैमरे के सामने मैं देश को खबरें सुनाती हूँ, लेकिन कैमरा बंद होते ही मुझे अपनी ही जिंदगी की खबरों से लड़ना पड़ता है।
अक्सर इसी तरह आधी रात को मेरी नींद खुल जाती है। दिन भर की सारी राक्षसी अनुभूतियां मुझे भीतर तक बेहद असहाय कर देती हैं। तब मन खोजता है एक सुरक्षित अनुभूति, जहां पशु जैसी हिंस्रता ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, स्त्री और पुरुष भेद ना हो, जहां सिर्फ कोमल स्पर्श हो और ढेर सारा प्यार।